हेलो। हम लोग आज क्लास 11 के लिए लेकर चल रहे हैं आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है मापन तथा मात्रक। मात्रक तथा मापन। तो आपको इससे पहले हम फिजिक्स के बारे में बताते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, सबको पता होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि विज्ञान क्या होता है। कोई पूछे आपसे विज्ञान क्या है तो आप क्या बताओगे? व्हाट इज द विज्ञान, यानी विज्ञान क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं साइंस। तो आप सबको साइंस की विज्ञान की छोटी क्लासेस में डिफिनेशन बहुत सारी पढ़ के आई। एक सिंपल बड़ा सा ये बता देते हैं कि विज्ञान ज्ञान विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन हाँ, आपको बताने जा रहे हैं किसी भी वस्तु के, ये बता रहा हूँ ध्यान से, किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगत एवं क्रमबद्ध तरीके ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या बताया गया? किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। याद रखेंगे, 3 वर्ड बोलना जरूरी है इस परिभाषा में। किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये आपके लिए बहुत काम का होगा। ठीक, ये हो गया। फिर आप पूछते हैं विज्ञान आ गया तो विज्ञान कौन लाया, कौन कहाँ से आया? विज्ञान आया होगा तो कहाँ से आया होगा ना। इस सब के बारे में जानकारी जो हम देता हूँ आपको पहली क्लास है। जो विज्ञान है ये आया है आपके लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द से, लैटिन कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है साइंटिया। कौन सा वर्ड है? इंग्लिश में लिख दूं, साइंटिया। ठीक, साइंटिया हिंदी में लिख सकते हैं साइंटिया। इसका मतलब था ज्ञान, ज्ञान लेना, ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान के योग्य, कुछ भी यानी सीखना। यानी कुछ ना सीखना लिख देता हूं, इसका मतलब था सीखना ना, या ज्ञान देना, ज्ञान लेना, कुछ भी हो तो सब इसका मतलब था ज्ञान लेना। एक प्रकार से सीखना किसी भी चीज को, उसकी बारीकियों को पकड़ के सीखना कि क्या है वो वस्तु, क्या चाहती है, क्या उसका मतलब है, ये सब उसका मतलब था। तो जो साइंस है उसके जो फादर है, सब विज्ञान को सबसे पहले, यानी विज्ञान के संसार में सबसे पहले जो स्टडी किया था वो अरस्तु ने किया था। और अरस्तु ने क्या किया था? बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में स्टडी किया था। लेकिन स्टार्टिंग विज्ञान की वहीं से होती। कहाँ से? अरस्तु से। बहुत पुराने हैं। फिर बाद में आते हैं साहब के गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, ये सब बात की बातें है ना। इसके बाद आपको पता है कि अब विज्ञान को जो है हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। विज्ञान को 3 पार्ट में डिवाइड करके क्या क्या बनाए हैं? एक को बनाए भौतिक विज्ञान, एक को बनाया रसायन विज्ञान, तीसरे को बनाया गया जीव विज्ञान। जिसमें से आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना है तो इस भौतिक विज्ञान को जानेंगे। थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ, बाकी आपको चैप्टर पे आ रहा हूँ। भौतिक विज्ञान है क्या? भौतिक विज्ञान जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक, ग्रीक शब्द से आया है जिसका मतलब होता है फ्यूसिस। कहाँ से आया है? फ्यूसिस, 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 फ्यूसिस। इसका मतलब होता है प्रकृति। इसका मतलब होता है प्रकृति। और आप समझ गए इसका मतलब क्या हो गया? कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। ओके, तो अब देखिए जब भौतिक विज्ञान आपको आ गया तो भौतिक विज्ञान कहाँ से आया? भौतिक विज्ञान परिभाषा देख लिया आपने। तो अब भौतिक विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेस, यानी भौतिक विज्ञान के बारे में देखा है, भौतिक विज्ञान की ढेर सारी शाखाएं हैं। कुछ शाखाएं आप भी पढ़ेंगे कक्षा 11 में, कुछ 12 में पढ़ लेंगे, कुछ आगे जाके जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वहां कुछ पढ़ते हैं। तो इस भौतिक विज्ञान के जो फादर हैं, जो पिता कहे जाते हैं, उन्हें कौन मानता है? देखिए भारत में सभी लोग न्यूटन काका कहते हैं, न्यूटन को सभी लोग कहते हैं। लेकिन कुछ लोग
आइंस्टाइन को भी कहते हैं, तो उससे घबराना नहीं। बहुत सारे फादर हैं, अपने अपने जमाने के सही फादर हैं ना। गैलीलियो गैलीली भी हैं अपने जमाने के लिए। अपने अपने समय के लिए, अपने अपनी खोज के लिए हर एक साइंटिस्ट कहा जाए तो उसे आप कह सकते हैं फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ विज्ञान, फादर ऑफ भौतिक विज्ञान कह सकते हैं। तब ज्यादा आपको नहीं बताते हैं, सीधा हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, मात्रा तथा मापन। इसके लिए आपको पता है क्या चीज है, आपको अगर आप बताइए कि मापन क्या है, मात्रा क्या है, तो अगर आप कहीं जाते हैं, इससे तो पहले आपको इसमें बात करते हैं। पहला क्वांटिटी है भौतिक राशियां क्या होती है, सबसे मेन बात यही है, भौतिक राशियां क्या है ये बताना जरूरी है। यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट है। भौतिक राशियां क्या है, यानी भौतिक राशियां का मतलब समझ लीजिए, वे सभी राशि, दुनिया में कितने ही प्रकार की राशियां हो, सभी राशियां जिनको आप गिन सकते गिन सकते हैं, तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, यानी गिन सकते हैं, क्या है उसकी मात्रा, परिमाण उसका देख सकते हैं, उसे कहते हैं भौतिक राशियां। जैसे द्रव्यमान, समय, इस समय को आप देख सकते हैं कि आज 9 बज रहा है, और इसको माप भी कर सकते हैं ना, मेजरमेंट इससे जरूरी है, आप माप सकते हैं कि आज 9 बजा है, तो कैसे बता सकते हैं, घड़ी को देखकर फाक्स बता देते हैं कि 9 बज रहा है, यानी इसको माप सकते हैं। और राशियां दिखाई देना, यानी आप किसी न किसी चीज के लिए तो बनी ही है। समय, फिर और विद्युत धारा, ये सभी जो है, विद्युत धारा, चार्ज, ये सभी भौतिक राशि। इन भौतिक राशि के बाद आप बताते हैं अब कि मापन क्या है, यानी मापन क्या है। तो आपको पता है कि आप बाजार जाते हो, कुछ सामान लेते हो, तो उससे कहते हो ये 5 किलो चीनी दे दो, 5 किलो चावल दे दो, या 2 किलो सब्जी में क्या लोग, या आलू ले लो, ये सब लोग ना, यानी मात्रा के लिए आप जानते हैं कि मापना है, अगर आपको मेजरमेंट करना है, मापन का मेजरमेंट क्या चीजें कंपलसरी है, यानी आप जिसको, जो भी है जिसका परिमाण हो, यानी कुछ भी हो जिसको माप सको और उसका परिमाण हो, यानी किसी भी राशि में से कोई परिमाण होता है तो आप उसकी बात करते हैं। तो ये सब मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी, दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी है, एक है उसका आंकिक मान और एक है उसका मात्रक। देखिए एक मापन के लिए दो चीजें कंपलसरी है, एक आंकिक मान और एक उसका मात्रक। मात्रक आप बताते हैं क्या, देखिए एक आंकिक मान की जरूरत है और एक मात्रक की जरूरत है। कैसे कह सकते हैं कि दोनों की जरूरत है, आप जाएंगे मार्केट और कहेंगे कि आप 5 किलो दे दो, 5 किलो क्या दे देगा आपको, चावल देगा, अरहर की दाल देगा, गेहूं देगा, क्या देगा, उसके लिए मात्रा जरूर लगाना है हाँ? यानी आप 5 बोल दिए तो 5 अब क्या है, अगर आप मार्केट गए और कोई 5 चावल दे, तो 5 क्या देगा वो, 5 ग्राम देगा, केजी देगा, हेक्टोग्राम देगा, क्या देगा। यानी आप उसके लिए ये भी जरूरत है, आप सीधा जाओ बोल दो केजी दे दो मुझको, केजी चावल दे दो, तो केजी चावल में कितना केजी चावल देगा तो बताना पड़ेगा। यानी आपको अगर किसी चीज को मापना है तो उसके लिए दो चीजें कंपलसरी है, एक उसका आंकिक मान और एक उसका मात्रक। तो आंकिक मान ये है और मात्रक ये। आंकिक मान को यू एन से डिफाइन करते हैं और मात्रक को यू से लिखते हैं, क्योंकि मात्रक मतलब यूनिट। तो आप कह सकते हैं एन यू लिखा गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं लिखूं 5 किलो, तो आपको पता है 5 किलो ही किसके बराबर है, 5000 ग्राम के। अब देखिए यहाँ एक दूसरा मात्रक है, यहाँ एक दूसरा मात्रक, आंकिक मान भी यहाँ दूसरा है, आंकिक मान यहाँ भी दूसरा ना। जब दो दो आंकिक मान है, ये हो गया, अगर इसको माने n1, इसको माने u1, ये हो गया n2 u2, लेकिन दोनों हैं तो बराबर ना, क्या कर सकते हैं। और अगर इसको ग्राम से आगे और भी चले जाएंगे और भी सही है, या इसकी पहले आ जाए हेक्टोग्राम कुछ भी कर ले, बात तो सही है, डेसीग्राम में चले जाए। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो n1 u1 है वो बराबर होगा n2 u2 के, और भी कुछ होगा तो वहां भी आप इसको बराबर लिख सकते हैं। यानी सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा।
क्या होगा, नियतांक होगा ना। यानी अगर आप ध्यान से देखें, यानी ये दोनों बराबर है, यानी आप कह सकते हैं कि एनयू पूरी बात को, एनयू ही क्या होगा, नियतांक होगा। नियतांक मतलब कांस्टेंट कुछ भी आएगा वो फिक्स वैल्यू आएगी। यानी आप ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ से कि जो एन होगा वो क्या होगा, एन की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा नियतांक और बटे यू आएगा। क्या कह, नियतांक मतलब कांस्टेंट हो गया। आप ये कह सकते हैं ना, एन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके मात्रक के, यानी आंकिक मान जो होता है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है अपने मात्रक के, आंकिक मान अपने मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात याद रखेंगे। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कभी कभी, यहाँ से बातें की सब देखिए एक ही चीजें है तो एक फार्मूला है, तरीके अलग अलग हो जाते हैं, तो कैसे एक्सप्रेस करना है वो बात अलग हो जाती है, बाकी सब तो है एक ही चीज। तो अब आगे आपको ये बताया जाए, तो अब आगे आपके लिए बचता क्या है कि अब मात्रा क्या है। इससे पहले हम आपको राशियां बताते हैं कि जो राशियां हैं वो राशियों को हम दो प्रकार में बांटते हैं। राशियां, अभी पता चला भौतिक राशि देख लिया, अब आपको राशियां बताना है। जो राशियां होती हैं वो ध्यान से देखेंगे। राशियां, उन राशियों में हम राशियों को दो प्रकार में डिवाइड करेंगे। एक को करेंगे भौतिक राशि, सॉरी, एक को करेंगे मूल राशियां, मूल राशियां, और एक को करेंगे व्युत्पन्न राशियां। ठीक, तो मूल राशियों को मतलब ये है कि वे राशियां जो किसी पर, जो किसी पर निर्भर नहीं करती, यानी वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती, दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती, वो स्वतंत्र होती हैं, यानी स्वतंत्र राशियां जो हैं उन्हें कहते हैं मूल राशियां। तो कुल मिला के जो मूल राशियां हैं वो 7 हैं। मूल राशियां कितनी हैं, 7 हैं। व्युत्पन्न राशि, जो व्युत्पन्न का मतलब होता है दूसरे से मिलके बनना, व्युत्पन्न राशियों का मतलब है वे राशियां जो मूल राशियों पर, वे राशियां जो मूल राशियों पर, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो थोड़ा सा देखते हैं, देखिए आगे। अब 7 होती है तो कौन कौन सी 7 होती है, और व्युत्पन्न राशियों की कोई गिनती नहीं है, ढेर सारी होंगी। इन 7 राशियों के साथ साथ आपको बता दें पहले मात्रक भी। तो आपको पता चला मात्रक की जरूरत क्या है, तो मात्रक भी दो प्रकार के मात्रक हो जाते हैं। एक कहते हैं मूल मात्रक और एक को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, तो मूल मात्रक का मतलब हो गया वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करते। और व्युत्पन्न मात्रक का मतलब वही है जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, ये स्वतंत्र मात्रक नहीं होते, यानी स्वतंत्र नहीं होते हैं। फिर देखिए, तो मूल मात्रक भी 7 होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक की गिनती नहीं होगी। इसके साथ साथ दो मात्रक और होंगे, दो राशि और होंगे, उनको इसके बाद बताएंगे। तो देखिए मूल राशि के साथ साथ कौन से मैं इसको लिखा, मूल राशियों में पहली राशि जो है उसे कहते हैं द्रव्यमान। इनको याद करेंगे, द्रव्यमान, समय, द्रव्यमान, समय, लंबाई, लंबाई पहले लंबाई लिखी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ताप, ताप, फिर आप लिखेंगे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, लास्ट होती है पदार्थ की मात्रा। ठीक, लंबाई ये राशियां है, मूल राशियां। अब ये मूल मात्रक के लिए लंबाई का जो मात्रक होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं मीटर। द्रव्यमान का जो होता है उसे कहते हैं किलोग्राम। ये आपको याद ही करना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दे। समय का जो मेन मात्रक है, मूल मात्रक, उसे कहते हैं सेकंड। फिर विद्युत धारा का जो मात्रक उसे कहते हैं एम्पियर। ताप, ताप तो क्या होगा, केल्विन होता है।
ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को कहते हैं कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। देखिए मीटर को शॉर्ट फॉर्म में एम से डिफाइन करेंगे, केजी को किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस ई सी से मैं करता हूँ, कुछ लोग एस सी भी करते हैं लेकिन एस से दिक्कत आने लगती है। क्यों? क्योंकि एस से स्पीड कुछ लोग डिफाइन करते हैं, इसलिए साफ साफ मेंशन करने के आप एस ई सी का यूज कर लेंगे। एम्पियर को ए से डिफाइन करते हैं, केल्विन को के से, कैंडेला को सी ए डी से, और मोल को एम ओ एल से डिफाइन करते हैं। ये बात याद रखेंगे। और अगर इनकी बात करा जाए ना, ये मेन है, और इनको अगर कहा जाए तो एक प्रकार से इनको बीवी सूत्र में लिख सकते हैं। बीवी अगर सूत्र में लिखना तो इसके लिए सबको, देखिए मैंने सब में स्मॉल ब्रैकेट लगाया, छोटा ब्रैकेट लगाया, अगर आप सब में कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे यानी बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, बिग ब्रैकेट लगा देंगे, तो सारे सारे क्या बन जाएंगे ये, क्योंकि बीवी सूत्र बन जाएंगे। अब ये कुछ बदलेंगे नहीं। तो मेन बात ये है कि मेन मूल मात्रक साथ, मूल राशियां साथ। अब इसके बाद फिर ये व्युत्पन्न राशियां क्या है, तो व्युत्पन्न ये हो गए। तो व्युत्पन्न राशियों को बनाने के लिए आप जानते हैं व्युत्पन्न राशि बहुत सारी हो सकती है ना, जिसे मिलकर बनी हो। देखिए ये आप हो गया। अब इसके बाद आपको व्युत्पन्न राशियां हम बताते हैं, व्युत्पन्न राशियां कैसे निकालना है। देखिए व्युत्पन्न राशियों में पहली राशि, व्युत्पन्न राशि की पहली राशि मान लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसी भी का क्षेत्रफल, चाहे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जनरली तो लंबाई को भी आप नापते किसमें है, लंबाई है तो उसको नापेंगे किसमें, मीटर में। चौड़ाई को भी मीटर में। देखिए मीटर और मीटर यानी मीटर और मीटर से ही मिल, अब मीटर है क्या, मूल मात्रक, यानी मूल मात्रक से जो मिलके बनता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। यानी मीटर स्क्वायर हो गया व्युत्पन्न मात्रक किसका, क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल क्या है, एक प्रकार की राशि है, जो कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। अब अगर दूसरी बात करा जाए तो दूसरी राशि और ले सकते हैं, जैसे आप लेंगे अब दूसरा ले सकते हैं आप आयतन। तो किसी का भी आयतन का मतलब होगा उसकी 3 लंबाई का गुणा कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए लंबाई को भी आप मीटर में मेजर करेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में, और ऊंचाई को भी मीटर में। यानी क्या हो गया, देखिए मीटर क्यूब हो गया ना। तो मीटर क्यूब हो गया, तो मीटर भी क्या था, मूल मात्रक था, और मीटर क्यूब हो गया यानी क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। एक से अधिक से मिलकर बना व्युत्पन्न राशि हो गई, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। और बाकी बात करा जाए चाल, देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय। दूरी आपकी दूरी लंबाई में मापते हैं, और लंबाई यानी मीटर में लिख देता हूं, और समय को सेकंड में। देखिए दोनों ही क्या थे, मूल मात्रक, और मूल मात्रकों से मिलके ही चाल बना है, यानी मीटर पर सेकंड आप इसको लिखते हैं। त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को समय कहते हैं, यानी वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटे समय। वेग का भी आपने जस्ट फॉर्मूला देख लिया, क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और समय भी सेकंड। तो ये सारे सारे मूल मात्रकों से मिलकर बन रहा है, यानी आप ये लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सारे सारे मूल मात्रकों से मिलकर बन रहे हैं। और भी आप ऐसे बता सकते हैं, बहुत सारे होंगे। तो अगर आपको ये बातें क्लियर है तो अब आगे बढ़ाएं, तो आगे अब क्या होगा, इन मात्रकों को मापने के लिए, इन मात्रकों को मापने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए, 4 सिस्टम बनाए गए। उन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तुम्हें कहते हैं मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां क्या है, ध्यान से सीख लीजिए, बहुत आसान है और आसानी से आप उनको सीख जाए। मात्रक पद्धतियां, मात्रक पद्धतियां, मात्रक पद्धतियों, पहली मात्रक पद्धति है एमकेएस, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का मतलब क्या, देखिए एम फॉर मीटर, के फॉर केजी, एस फॉर सेकंड। ओके, और क्या रखेंगे, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापते हैं, उसे कहते हैं
MKS पद्धति उसे कहते हैं MKS पद्धति, उसे कहते हैं MKS पद्धति। और MKS पद्धति का दूसरा नाम है मीट्रिक पद्धति, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। दूसरी है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का मतलब हो गया जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं, उसे कहते हैं सीजीएस पद्धति। और इसे दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं फ्रेंच पद्धति, इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। तीसरी पद्धति है एफपीएस पद्धति। एफपीएस जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसे कहते हैं एफपीएस। पाउंड के आप केक लेने जाते हो ना, केक वाले कहते हैं ना 2 kg दो 3 kg दो, उसे कहते हैं पाउंड बनाओ, 1 पाउंड का 2 पाउंड का, वो है। फिर आप देखिए इसे कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ये है आपका ब्रिटिश पद्धति। चौथी जो है उसे कहते हैं एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति क्या है? एसआई इंटरनेशनल सिस्टम है ये, यानी ये एमकेएस का ही विस्तारित रूप होता है। तो एसआई क्या है? एसआई जो है वो एमकेएस का विस्तारित रूप होता है, और इसमें भी सारा सिस्टम जो होगा वो एमकेएस जैसा चलता है, बस इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है और बड़ा बना दिया जाता है। बात सिर्फ इतनी आती है और कुछ भी नहीं है। तो अब आप देखिए इतना हो गया, तो आपको बताया गया था कि आपको 2 मात्रक हमको और बताने हैं, यानी मूल मात्रक से जैसे थे वैसे 2 राशियां और होती हैं, जिन्हें कहते हैं रूप मात्रा। जो दूसरी राशियां होती हैं जिन्हें कहते हैं पूरक राशि। देखिए 2 राशियां आपने सीख लिया, एक राशि आपने सीखी मूल राशि, एक राशि की व्युत्पन्न राशि। वैसे आप दूसरी सीखेंगे पूरक राशि तथा मात्रक। एक साथ ही लिख देते हैं। पूरक राशि ये 2 होती हैं, एक होता है समतल कोण, एक होता है घन, ये राशि। और इनका मात्रक क्या होगा? समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब इनके बारे में भी हम डिफाइन करेंगे क्या होता है, हर एक चीज को डिफाइन करना होगा, उसके चक्कर में नहीं परेशान रहेंगे ज्यादा। और वो जो काम का है वो मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद करना। समतल कोण क्या होता है इसकी डेफिनेशन पूछ जाता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलता है कि घन कोण क्या है। तो घन कोण को हम बताएंगे भी तो नेक्स्ट क्लास में।